इमरान खान एक फितना और ये आखिरी वार्निंग है। मैंने उसके बाद फिर कैमरा बंद करवा दिया। आपको कैमरा बंद करने वाली बात नहीं करनी चाहिए। नहीं बनना, बिल्कुल मैं वही ना मेरा बनाए, ताल्लुक वो नहीं- फिर और मंजी ठुक जाएगी, फिर वो लोग कहेंगे यार फिर वो इससे बड़ी को बात कर ही नहीं पकौड़ा सकता। वाली बात के ऊपर कह रहा था आपने। मुझे उनके किसी इस्लामिक टच से ना उनके लीडर के इस्लामिक टच के साथ कोई इंटरेस्ट है। मुझसे मेरा सवाल है, मैं उनके फजाइल सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ। नहीं, आप क्वेश्चन जो मर्जी करें, लेकिन जब आप अगला आगे इमरान फजाइल खान पीछे रह सुनाएंगे गया। ना तो मैं रसाइल भी सुनाऊंगा। इसकी जिंदगी का अक्सर हिस्सा उस कुफर से इबारत है। ये कुफर वो इस्लाम कुफर वाला नहीं जिसमें एस्टैब्लिशमेंट का ये आला कर रहा है। तो ये ताजा नजरियाती है, मेरी जिंदगी शक में नहीं। उलमा ही नहीं है। कोई शक नहीं। लिहाजा हाय दोस्तों, तो कैसे हम लोग दोस्तों एक और शानदार वीडियो लेकर आ गया हूं और इसी तरीके से मैं अपने चैनल के ऊपर बहुत ही शानदार वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन हो सकें, इन्फॉर्म हो सकें और आप लोगों की नॉलेज बढ़ सके। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या है। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। हिटलर से भी एक कंपैरिजन किया। डू यू थिंक वो कंपैरिजन जस्टिफाइड है? देखिए, जब किसी शख्स का कंपैरिजन करवाया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि 100% कंपैरिजन करवाया जाता है। किसने करवाया कंपैरिजन? अगर आपने पहले जुमले पे ही मुझे पकड़ लेना आई तो थॉट मैं तो किसी आगे ने नहीं चल करवाया। सकता। मुझे तो साउंड इस पे क्लिप ये बनेगा, लोग बनाएंगे। हाँ। कंपैरिजन करवाया जाता है, लोग बनाएंगे क्लिप। ये तब बनाएंगे जब इसके बाद मैं खामोश हो जाऊं। इमरान खान एक फितना और ये आखिरी वार्निंग है। तो मैंने उसके बाद फिर कैमरा बंद करवा दिया। और मैं कला पढ़ा लिखा बंदा कितने जावा ओए। मैं भी कह रहा हूं, मैं कला पढ़ा लिखा मौलवी कितने जावा। भाई आपने इमरान खान साहब के ऊपर ही रहेंगे। खान साहब का आपने यूटर्न वाला मैंने हवाला दिया। खान साहब को आपने एक बात करें ना, इसमें हम बात कर लेते हैं ना। अगर आप 6 सवाल रखेंगे तो मुझे फिर 6 नहीं है, सवाल- एक सवाल रखें। हाँ, उस सवाल को आप फ्रेज करें। वो सवाल तो हो गया ना, यूटर्न वाला हो नहीं, गया मैंने सवाल। उसका जवाब ही नहीं दिया। आपने वो खान साहब के यूटर्न की बात की थी, तो आप वो नहीं पूछना चाह रहे। कोई और सवाल करना चाह रहे, कर लें। नहीं, आप दे दें, अगर कुछ नहीं, और चीज ऐड करनी है तो कर दें। पूछना नहीं चाह रहा है। लेकिन आपने खान साहब। काफी लंबा जवाब दिया ना उसका। खान साहब का यूटर्न के ऊपर नहीं मैं जा रहा। मैं खान साहब अच्छा के बस यूटर्न ठीक पे है, नहीं वो जा आपने रहा। वैसे कोट किया था। मैंने तो कोट खान साहब किया यूटर्न था। लेते हैं, वो फखरिया कहते हैं मैं यूटर्न का मास्टर हूं। वो कहते हैं बड़ा लीडर वो होता है जो यूटर्न ले। हम कहते हैं यूटर्न नहीं लेना चाहिए आपको। आपको अपने मकसद को फिक्स करके स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए। यूटर्न ये होता है कि 180 डिग्री स्ट्रैटेजी में चेंज नहीं आ सकता। आ सकती है। यूटर्न हो 180 डिग्री। देखें, यूटर्न होता है कि मैं फिर खोल के करूंगा, फिर आपका कैमरा उसका वजन उठा ले। नहीं, आप यूटर्न खोल के- है होता। स्ट्रेटजी चेंज करना हालातों वाकयात के मुताबिक बिल्कुल करनी चाहिए। बिल्कुल 180 डिग्री अगर चेंज करना है तो फिर आप अपने पुराने गुनाहों के ऊपर माफी मांगेंगे। ठीक है। 180 डिग्री ये है कि आप लोगों को बताते हैं कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। ठीक है। और आर्मी चीफ के बारे में बोलना पूरी आर्मी के बारे में बोलना होता है। ठीक है। आर्मी चीफ कौम का बाप होता है नहीं होता? तो आपके आप ख्याल में क्या दुनिया होता को बदलना चाहिए। है? मैं अली भी और बताता हूं। आज आप उसी डॉक्टर पे खड़े रहे कि आज भी जब आप एक्स पे आर्मी चीफ के खिलाफ बोलते हैं ना तो पूरी आर्मी के खिलाफ आप बोल रहे होते हैं। तो कायम इस बात के ऊपर चलें, ठीक है। लेकिन क्या ये कि उस वक्त जो आप करते रहे ना, कहानी करवाते रहे हाँ। और आपकी जितनी कहानी है 2014 से लेकर आज तक, उन कहानियों के ऊपर माफी मांगे। वो सारी और मैंने मांगी है। अगर ये मुझे कहते हैं ना कि मैंने कोई यूटर्न लिया, पहली बात है मैंने तो कोई यूटर्न लिए नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मेरी वीडियोस रिकॉर्ड होना शुरू हुई है, अल्लाह का शुक्र है, मैंने अपने मामलात को कंक्लूड करने के बाद इस प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट किया। हाँ, वक्त के साथ अगर कोई चीज मुझ पर अया हुई तो मैंने उसके हवाले से उसको क्लैरिफाई किया। लेकिन मेरा पुराना मौके भी ऐसा नहीं होगा कि यूटर्न। मसलन मेरा मौकिफ था कि रुकू में रकत नहीं मिलती, मैं इमाम बुखारी के साथ था। लेकिन मेरी वो वीडियोस भी उठा के देखें, मैं ये कहता था कि जो इसके कायल है ना उनकी नमाज भी दुरुस्त है। ठीक है, ये नहीं कि मैं कहता कि नमाज ही नहीं होती, ये हराम के मुर्तकिब हो गए, ये गद्दार हो गए, ये नहीं करता था। अब मैंने इसको अडॉप्ट किया, इस मौके को बेहतर समझा, तो ये कोई 180 डिग्री डिसीजन नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैंने इमरान खान साहब का जो यूटर्न था, इमरान खान साहब के ऊपर डिबेट नहीं थी। वो सिर्फ मैंने अच्छा, हवाला वो आप फिर बात ही नहीं करनी चाहिए थी। पता है मैंने क्या? सिर्फ मेंशन हमारे यहाँ करके- लोग फिर वो बीच में से बात उठाते कहते हैं कि जवाब बोल कर गया। तो इसलिए अगर कोई मौलवी की मिसाल देते थे मेरा नहीं ख्याल। मतलब एक तो अच्छा आप ठीक है, लॉजिकल हो जाता हो जाता हो जाता नफ्स के ऊपर नहीं, गहरी नजर भी है और हाथ भी है। मैंने बात रखी है मैं। एब्सोल्युटली माशाल्लाह, अल्लाह आपकी बात को ऐसे ही कायम रखे। मैं खान साहब के ऊपर जो सर मैंने बात की ना, इमरान खान को यूटर्न कर देके आपकी बात की। अब मैं अगले सवाल की जानिब ये बढ़ रहा था इसी तरफ इमरान खान की तरफ से कि आपने उनकी यूटर्न की बात की, आपने उनका हिटलर से भी एक कंपैरिजन किया। डू यू थिंक वो कंपैरिजन जस्टिफाइड है? देखिए, जब किसी शख्स का कंपैरिजन करवाया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कंपैरिजन करवाया जाता है। किसने करवाया मैं कंपैरिजन? बताता हूं, मैं बताने लगूं ना, मैं तो अभी आगे आ रहा हूं, अभी तो बात स्टार्ट की है। अगर आपने पहले जुमले पे ही मुझे पकड़ लेना आई तो थॉट मैं किसी ने आगे करवाया। चलते हैं। वो मुझे तो- साउंड इस पे क्लिप ये बनेगा, लोग बनाएंगे। कंपैरिजन करवाया जाता है, लोग बनाएंगे क्लिप। ये तब बनाएंगे जब इसके बाद मैं खामोश हो जाऊं। वो काट लेंगे इतना क्लिप। अली भाई भी आपने खुद ही कहा। नहीं, फिर तो मेरे ख्याल में गुफ्तगू करनी नहीं चाहिए। अच्छा, नहीं कंटिन्यू। अगर आपको ये फिक्र लगी है, यानी आप ये कह रहे हैं कि मैं अल्लाह आपके को- लिए कह रहा हूं, नहीं, आपके नहीं, लिए। मैं- आपको ये फिक्र है कि अल्लाह ताला को ये फिक्र है कि अगर मेरा क्लिप काट लिया गया कि नमाज के करीब मत जाओ तो मैं ये आयत ही नाज़िल नहीं करता। तो नाज़िल तो इसी तरह ही हुई है। ठीक है, कंटिन्यू इसका तो नहीं हो सकता। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। वो क्लिप काटने वालों को छोड़े, उनके पीछे हम तो वो अपना छोटा टाइम ना सा जाया छोटा सा करें। जोक था। हम मेरे ख्याल इल्मी डिबेट कर रहे हैं, अच्छी डिबेट जा रही है। किसी जाहिल आदमी की वजह से हम आपस में तो अपना टाइम ना जाया ना करें। करें। मेरा बिल्कुल टाइम ठीक बहुत कीमती है, मैंने बिल्कुल तो ठीक है। और रिकॉर्डिंग्स भी करवाई बिल्कुल हैं। ठीक है। हाँ। तो जब भी कंपैरिजन करवाया जाता है, इस जुमले से बात दूसरी तरफ, तो उसमें मिनिमम 100% उस चीज का होना जरूरी नहीं है।
ठीक है। हाँ, मिसाल दी जाती है। मसलन मैं अपने उस्ताद के बारे में ये कहा करता हूं कि मौलाना इसहाक साहब इस दौर के इमाम हुसैन थे अलैहिस्सलाम। इसका कतई ये मकसद नहीं है कि मैं मौलाना इसहाक को सैयद मानता हूं, वो तो सैयद है ही नहीं थे, या मैं उनको अहलुल बैत में से शुमार करता हूं, या मैं उनकी कुर्बानियों को मिन्नौन उसी तरीके से समझता हूं जो हुसैन इब्न अली ने दी। नहीं, एक फैक्टर में कि हुसैन इब्न अली ने दिलेरी दिखाई गिवन सर्कमस्टांसेस में, 3 बरे-आज़मों में फैली हुई बनु उमैया की हुकूमत के खिलाफ वो खड़े हुए। उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे साथ कितने लोग हैं। ठीक है। इस एतबार से मौलाना इसहाक साहब वन मैन आर्मी थे कि वो सारे फिरकों के खिलाफ खड़े हुए। उन्होंने नहीं देखा कि मेरा अपना फिरका मुझे अहले हदीस भी सपोर्ट नहीं करेगा और जब मैं शिया के पास बैठूंगा तो मेरे ऊपर टैग लग जाएगा शिया होने का। उन्होंने परवाह नहीं की। वन मैन आर्मी थे, तो मैंने उनको हुसैन के साथ कंपेयर किया। और ये तो सेंसिटिव मसला है ना रिलीजन का। अब आ जाए इसी तरीके से, जब मैंने खान साहब की बात की थी तो उसी जुमले में टीसीएम की पॉडकास्ट में मैंने एक्टिंग करके भी बताई थी कि हिटलर ने यूं मैंने हाथ उठा के कहा था कि वो हलफ लेता था। खान साहब भी हलफ ले रहे हैं, बस सिर्फ हाथ का फर्क है दाएं और बाएं का। हलफ ले रहे हैं खान साहब? हाँ, अपने मानने वालों से उन्होंने हलफ लिया था ना कि जब मैं आपको बुलाऊंगा तो मेरे बच्चे तो दूसरे मुल्क होंगे, लेकिन आपने अपने बच्चे लेकर आ जाना है और अपने बच्चे कुर्बान करने हैं मेरे लिए। ठीक है। अगर एक पॉइंट पे आपने कंपैरिजन, जी एक पॉइंट। दूसरा, मैंने उसमें ये कहा था कि आप अपने फितने को अपनी जिंदगी में खत्म करके जाएं। अपने फितने को? इमरान खान एक फितना है। जी मैं बता रहा हूँ ना, देखिए मैं जब मुझे जुमला तो पूरा करना था, वो पॉइंट आता है सामने। सॉरी, मकसद आपको तंग करना नहीं था, लेकिन वो पॉइंट इस तरह है ना, इमरान खान को फितना क्यों कहेंगे आप? फितना क्यों कहेंगे? आपके चंद बेवकूफ गेस्ट की सजा मुझे तो ना दे। मैं तो हर जुमला आप सवाल शुरू करते हैं ना तो मेरे दिमाग में पूरी रील होती है कि मैंने क्या बात करनी है और कितने मिनट बाद क्या जुमला बोला है। अभी तो मैंने जुमला बोला है कि फितने को, तो मैं अभी इसके बाद अगला जुमला बोलूंगा। मेरे सारे स्टूडेंट्स को पता है जब मैं फितना बोलता हूं तो उससे अगला जुमला क्या बोलता हूं। जी बोले जी, अरबी वाला देख लें जवाब मिल गया आपको। तो आपने मुझे अगले जुमले में नहीं जाने दिया और ये आखिरी वार्निंग है। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी पता है ना, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा था भी फारिग, तो मैंने इसके बाद फिर कैमरा बंद करवा देना। तो ये तो अच्छी बात है, नहीं लेकिन अच्छी बात, अभी कैमरा बंद वाली बात ठीक नहीं होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं ना तो सब्र से सुने। मैंने को 50 जुमले तो नहीं बोले ना, मैंने तो अभी ये दूसरी दफा बोला, लेकिन आपकी बात करना तो ठीक है ना कि मैं कैमरा बंद कराऊंगा। बोला है फितना, अभी मैंने अगली बात ही नहीं की है, मैंने अगला जुमला बोलना था। याद हो ना कि मैं जिन लोगों के पास बातें नहीं होती हैं तो वो 50 बातें करते हैं, मैं तो एक लोहार की मारता हूं, 100 की लोहार की होती है मेरी, सुनार की। लेकिन आपको कैमरा बंद करने वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं वैसे बता रहा हूं कि अगर आप बात सुनने के लिए तैयार नहीं है तो फायदा नहीं ना। मैं सुनूंगा, मुझे तो आपने खुद ही का टाइम कम है इंटरव्यू ज़रिए मैंने इसलिए इस्लाम अल्लाह के पैगंबर है, उनको खिज़र अलैहिस्सलाम कह सकते हैं कि भाई आप औलाद की है, तो मैं भी आपको कह सकता हूं भाई, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। मैंने सुन्नत में कहा सुना। ठीक है, अब आपने ये नहीं समझना कि मैंने आपको जो है मुझे लगा था समझ लिया और मैं खुद को खिज़र, तो ठीक है, ये आपको वो जवाब भी मिल गया कि जब एग्जांपल करवाई जाती है ना इस तरीके से तो 100% नहीं होता। ठीक है। अच्छा, तो मैंने कहा था कि खान साहब आपने अपने इस फितने को यानी अरबी वाले आजमाइश को अपनी जिंदगी में खुद खत्म करना है। जो आपने लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर वायलेंट किया है कि वो एज ए इदारा फौज की ट्रोलिंग करते हैं। अभी भी आपने देखा ये BLA का जो मसला हुआ है, किन लोगों ने गोद में लिया हुआ है इन दहशतगर्दों के वाकयात को और सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेट कर रहे हैं, किस तरीके से उसको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, गोया के वो हमारे मुखालफिन के साथ खड़े हुए हैं। गोया के, इसका ये मतलब नहीं कि मैं उनको मुखालफिन के साथ समझता हूं, लेकिन उनका एटीट्यूड ऐसा है और प्रैक्टिकली हमें नजर भी आया है। ये एक मौका था कि इस मौके के ऊपर हमारी ऑपोजिशन जमातों को पार्लियामेंट में आना चाहिए था। हालांकि खान साहब के दौर में खान साहब उठ के बाहर चले गए थे, लेकिन उस वक्त अपोजिशन फिर भी आर्मी चीफ के साथ बैठी थी, उस वक्त एक क्रिटिकल इशू के लिए। ठीक है, ये वाला हौसला कम से कम इधर इनको अपोजिशन में दिखाना चाहिए था, जो उस अपोजिशन ने दिखाया जिसको ये कहते हैं कि जी वो तो डेमोक्रेटिक लोग नहीं है। तो इस वक्त तो हमें यही नजर आया। तो मैंने ये बात की थी कि आप जो इस तरह लोगों को वायलेंट कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में इस फितने को एड्रेस करें और लोगों को समझाएं कि इस तरह वायलेंट होने का कोई फायदा नहीं है। इस तरीके से आप तब्दीली नहीं ला सकते। तब्दीली लाने के लिए आपको डेमोक्रेटिक स्ट्रगल करनी होगी, उसके लिए आपको धमकियां नहीं लगानी होंगी, उसके लिए आपको इस तरह के धरने नहीं करने होंगे कि आपने मुल्क को ब्लॉक कर देना है। और ये वो सारी बातें हैं जो खान साहब से हमने सीखी हैं। जब TLP वालों ने यहाँ धरना दिया, खान साहब ने जो प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से कौम से खिताब किया था, उन्होंने कहा था इस तरह मुल्क चलते हैं कि आप आर्मी चीफ को धमकियां लगाएं, आप चीफ जस्टिस को धमकियां लगाएं, को। हाँ, तो ये सारी चीजें हमने उनसे सीखी थी। तो वो आईना हमने उनको दिखाया था कि भाई इस तरह करें। इसका कतई ये मकसद नहीं है कि हम उनको कोई उस एतबार से काफिर मुर्तद या वो चीज समझते हैं। जाहिर है जब एक रिलीजियस प्लेटफॉर्म से बात हो रही है तो पूरे कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। तो ओवरऑल आपकी सारी बातें ठीक है, जस्टिफाइड है। इमरान खान के ऊपर डिबेट आई, सो डू यू थिंक नाउ प्रेजेंटली इस वीडियो के अंदर एज ऑफ टुडे कंपैरिजन जो था वो जस्टिफाइड नहीं था, नहीं होना चाहिए था, आपको नहीं कहना चाहिए था हिटलर और इमरान खान वाला? नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैंने अच्छा, भी आप बहुत हर चीज कहते हैं, मैं साइंटिफिक की बात करता हूं और करते भी हैं, मुझे अच्छा लगता है आपकी जब आप चीज को डिफेंड करते हैं, लॉजिक देते हैं। और चलिए इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम कर लेते हैं। मैं हिटलर के उस जमाने की सारी एक्टिविटीज बताता हूं आपको। मैं भी फिर आपको ऐसे मशवरा दूंगा। शहजाद गयास भाई हैं हमारे, उन्होंने पूरा प्रोग्राम किया, वो आप देख लें। शहजाद गयास भाई का भी मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान को UAE से इसलिए वीजा बैन किया उन्होंने क्योंकि वो एक मोरू भाई हैं, उन्होंने वीडियो के अंदर कहा था बच्ची चेक।
मतलब इतनी स्वीपिंग स्टेटमेंट वाली मैंने उनकी वीडियो देखी चलें, है, वो उसके अलावा देखें, नहीं देखने इस का तरह इत्तेफाक की हुआ। अगर कोई रिपोर्ट आ जाती है वो अलग बात है, जो एस्टैब्लिश फैक्ट्स है ना, हम्म। हिटलर तो अब माजी हो चुका है ना, किस अली तरीके मैं- से वो प्रोपेगेंडा वार के जरिए मुसल्लत हुआ ज़्यादा तो एक वो चीज़ सबके सामने है। एक चीज़ कोट करना चाह रहा हूँ। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि सिंस साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर हम आप बात करते हैं तो मैंने कोशिश की है, जी, जी। वैसे नहीं। वो कहते हैं कि अगर हम इनकी लीडरशिप और आइडियोलॉजी की बात करें और कंपैरिजन को साइंटिफिकली देखने की कोशिश करें तो वो कहते हैं इमरान खान वाज अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर, हिटलर एक फैशिस्ट डिक्टेटर था जिसने जेनोसाइड किया था। फोर्स और वायलेंस की बात करें तो हिटलर ने मिलिट्री को कंट्रोल किया, वॉर्स वेज की, एग्जीक्यूटेड मिलियंस। डिबेट करते जाते हैं, पहले ही आपका जुमला जो है ना, आप इससे एग्री करते हैं? मैं अभी खत्म कर लूँ, सिर्फ 4 नहीं, हैं। हिटलर जो मैं है, वापस आके पॉइंट हिटलर चार हैं वो भी सिर्फ। डेमोक्रेटिक था, सिर्फ सिर्फ चार- हो गया है सरकार। सिर्फ 4 पॉइंट। इमरान खान की डेमोक्रेटिक हुकूमत थी, उसकी टोटलिटेरियन थी। हिटलर किस तरह आया ऊपर? इलेक्शंस के जरिए आया। बिल्कुल ऐसे, लेकिन पहले प्रोपेगेंडा हुआ सारा, उसके बाद जिस तरीके से मुसल्लत हुआ और फिर उसने जो कुछ किया, तो खान साहब भी 2014 के धरनों से शुरू हुए और करते करते 2018 में आए। बिल्कुल दोनों, उसको अगर आप डेमोक्रेसी समझते हैं तो बिल्कुल एक जैसी डेमोक्रेसी थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, फ्लाइट वही है, ट्रैक वही है। बिल्कुल वही है, वही उसी तरीके हिटलर ने से एंड पे प्रोपेगेंडा। कोई 20 मिलियन लोगों को कत्ल कर दिया, तो डू यू थिंक इमरान खान हैज द नहीं, ये तो कैपेसिटी? बात का मामला है ना। आपने कहा फ्लाइट वही है। देखिए, गलत बात ना करें। आपने पहला जुमला बोला डेमोक्रेटिक तरीके से आया था, बाद में उसके करतूत क्या है ये तो डिस्कस ही नहीं किया हमने। यहां तक आपकी बात गलत साबित हुई। कि डेमोक्रेटिकली नहीं है इमरान दोनों खान। डेमोक्रेटिक आए अगर आप डेमोक्रेसी समझ रहे हैं। बिल्कुल ठीक ठीक है। है, ये बात आपकी गलत है कि हिटलर जो है वो कोई फौजी डिक्टेटर था। फौज की कमांड तो उसने बाद में ली है, मैंने fascist वो भी dictator पहले है। हारा था, उसके बाद प्रोपेगेंडा किया उसने और इसके जरिए वो कि जर्मन जो है वो सुपीरियर है, नया पाकिस्तान, नई जर्मन कौम, इसी तरीके से वो भी ऊपर आया था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल क्लियर है अपनी जगह। अब एक एक एक्टिविटी को आप डिस्कस करेंगे ना, तो इसके बाद अगर आप ये कहेंगे ना कि भाई हिटलर जो है उसने शादी नहीं की थी, तो इसका मतलब है कि आप खान साहब को भी ये कह रहे हैं भाई ये जब मैं कहूंगा ना फिर आप बात करेंगे। मैंने कहा था कंपैरिजन का मतलब ये होता है 100% तो कभी भी वो नहीं होता। बहरहाल यहां तक क्लियर है कि जिस तरह की डेमोक्रेसी से खान साहब ऊपर आया ना, इसी किस्म की डेमोक्रेसी से हिटलर भी ऊपर आया था। यहां तक तो दोनों बराबर है। आगे चले। ठीक है, लॉजिकल एंडिंग टू द क्वेश्चन। अच्छा, अभी बात करेंगे अल्लाह का शुक्र है कि वो कुछ नहीं हुआ बाद में जो हिटलर ने किया, वहां तक नौबत ही नहीं आई। हमारे खान साहब को मौका ही नहीं मिला। अल्लाह का शुक्र है। मैं ये क्लैरिफाई कर दूं ना कि भाई उन्होंने नहीं किया। कल को कोई अच्छा, कहेगा वैसे कि इन्होंने हिटलर मजा बनाया। क्यों, स्टालिन क्यों नहीं, माओ ज़ेडोंग क्यों नहीं? वैसे क्वेश्चन है, अभी ज़हन में आया। वो तो आके मसनद पे बैठ गया था। स्टालिन की मिसाल मैं इसलिए नहीं दूंगा कि वो तो रशियन इनकलाब के बाद जब लेनिन मर गया तो उसके बाद सेकंड था तो ऊपर आया ना। यहाँ तो ये इलेक्ट हो गया है इलेक्शंस के जरिए हिटलर, वो हिटलर ही बेस्ट मिसाल हो सकती है। ठीक है। अच्छा, अब हम बड़े डिबेट को आगे लेके जाएंगे, इमरान राज के ऊपर लेके आएंगे थोड़ी सी देर के लिए। वो इस पॉइंट से लेके आएंगे कि आपने कहा कि यार खान साहब की पॉजिटिव बात भी कर लेना। खान साहब की पॉजिटिव बात, हाँ। वो तो खान साहब की पॉजिटिव बात तभी नजर आ जाएगी आवाम को ना, अगर मेरे ख्याल है होगी वो तो उनकी उनके positive फॉलोअर्स बात का ये काम है। कि वो उनके यूएनओ में उन्होंने तकरीर बहुत अच्छी की थी और इस्लामोफोबिया के हवाले से जो उनके एफर्ट्स हैं बिल्कुल, उनको इसके हम अंदर आपके appreciate वीडियोस भी करते हैं। रिकॉर्डेड है माशाल्लाह। कुरान हकीम को तर्जमे की शक्ल में सिलेबस का हिस्सा बनाना मैट्रिक लेवल के ऊपर, ये अच्छा काम है उनका। सेहत कार्ड वाला एक उनका अच्छा काम है। ठीक है। और सबसे अच्छा काम है वोट को इज्जत दो, वो बयानिया उन्होंने ले लिया। उसमें एग्जैजरेशन हुई लेकिन बयानिया उन्होंने लिया। ये मैं उनकी तारीफ करता हूँ। ठीक है, गुड इनफ, गॉट इट, पॉइंट रिसीव। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा इस वीडियो के अंदर और इस वीडियो से रिलेटेड आप लोगों का क्या ख्याल है, आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो, मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ, अच्छी अच्छी वीडियोस बना के लेकर आता रहता हूँ। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और दोस्तों ये वीडियो जो है ये अपने दोस्तों में भी शेयर करें क्योंकि ये वीडियो उनके भी बहुत काम की है। और अगर आप लोग ऐसा करेंगे, अच्छा सा एक कमेंट भी लिखेंगे मेरे लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशन के साथ और भी न्यू वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो चलते हैं मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।